कल ही मैं अपने रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दे देता हूँ, फिर बाकी अगर सारा टाइम हम दोनों एक साथ स्पेंड करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सॉरी मम्मा, मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आप दोनों के साथ रहना चाहिए था, आपका ख्याल रखना चाहिए था। मुझे फूल पसंद थे, बहुत पसंद थे, लेकिन अब मैं नफरत करता हूँ इन गुलाब के फूलों से। इतने खूबसूरत फूलों से कौन नफरत कर सकता है? आपको ये फूल अब भी पसंद है, बस आप अपनी पसंद की नफी कर रहे हैं। पूछ सकती हूँ क्यों? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। आप मुझे एक चिकन सूप दे दो। ऐसे तुम क्या लोगे? कुछ भी ऑर्डर कर। 2 कर दें। ठीक है, थैंक यू। अब तुम फोन यूज करते रहोगे सारा वक्त? 1 सेकंड का। 1 सेकंड नहीं, लीजिए मेरा फोन। आज यहाँ पर कोई फोन नहीं यूज करेगा। तुम्हें आइडिया है आज हम कितने दिन के बाद इस तरह से बाहर आए हैं अकेले? अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी खुश क्यों हो? गेस करो। आई डोंट नो, टेल मी। मैं इसलिए खुश हूँ कि आज हम दोनों साथ हैं इतने दिन के बाद। हमें ऐसा मौका ही नहीं मिलता। अब तो बस एक ख्वाब ही लगता है तुम्हारा और मेरा इस तरह से टाइम स्पेंड करना। सब कुछ कितना बदल गया नासिर। मामा की डेथ के बाद से तुम हर वक्त कितने बिजी होते हो, बस काम काम काम। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हाँ लीजिए, मम्मी के जाने के बाद तो वाकई सब कुछ बहुत चेंज हो गई, लेकिन मैं चेंज नहीं हुई। और मेरा जो वक्त है अब वो मेरा नहीं। तुम जानती हो कि बिजनेस के कितने इश्यूज चल रहे हैं, बट माय लव, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारे और अपने बेहतर कल के लिए कर। आई अंडरस्टैंड असद जो तुम कह रहे हो। फ्यूचर की फिक्र, कल की प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उस सब के लिए आप अपने आज को इस तरह से नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। आज में रहना, उसको खूबसूरत बनाना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। चलो अपना मूड क्यों ऑफ कर? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक करता हूँ। पक्का? तो मेरी बेटी अभी तक मुझसे नाराज है। हाँ, मैं जानता हूं बचपन से इसकी आदत है कि जब तक इसकी नाराजगी कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाती तब तक ये खामोश रहती है। बचपन की बातें याद कर कर क्या मिलेगा अभी? मॉम तो है नहीं, तो फिर आप किसके साथ शेयर करेंगे? तुम्हारी मम्मा नहीं है तो मैं तो हूं ना तुम्हारी हर बात याद रखने के। कब तक याद रखेंगे आप ये सारी बातें? जब तक मैं मर नहीं जाता। प्लीज डैड, ऐसी बातें ना करें आप। तुम क्यों चाहती हो कि मैं ऐसी बातें करूं? मैं क्यों चाहूंगी कि आप ऐसी बातें करें जिससे आपको तकलीफ हो? बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
जिंदगी चलते रहने का नाम है। अभी जिंदा हैं तो मुश्किलें और ये तकलीफें तो आएंगी, और अगर आप जिंदा नहीं है, मरे हुए हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो जिंदगी का नाम है कि बस चलते रहना चाहिए, मूव ऑन। मुझे कुछ नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना बेटा? तुम्हारी फूफो तुमसे बात करना चाह रही थी, मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं जाकर बात करता हूँ। क्या बात करना चाहती थी वो मुझसे? देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में भी खुशी आए, उसका कोई सोलमेट हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डैड। हाँ बेटा, देखो, अगर तुम्हें तुम्हारा कोई क्लास फेलो पसंद है या कोई और लड़का तो तुम बता दो, और अगर नहीं है तो तुम्हारे लिए लड़का हम ढूंढ देते हैं। मेरे मालिक, आपने हमेशा मुझे मेरी औकात से बढ़कर अता किया है, मगर ये नई जिंदगी मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इसे मेरे लिए आसान बना दें, इस घर के रहने वालों के दिलों में मेरे लिए जगह बना दें, और ख़ास तौर पर शानज़े के दिल में। या अल्लाह, और इसी तरह मेरे दिल में इन सब की मोहब्बत पैदा कर। वकार साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दें। कहाँ थी आप? कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। बैठ रही थी। मेरी बात सुने, आप अपने लिए एक फोन क्यों नहीं ले लेती? महरीन ने आपके भाई को मेरा नंबर दे दिया है, पर वो आपसे बात करने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं। वो भी क्या सोचते होंगे कि इस घर के लोग आपको एक फोन नहीं दिला सकते? ये लें, उनसे बात करें और फिर सलमा के हाथ मेरा फोन नीचे भिजवा दीजिए। जी भाई। आपा, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि मेरी बेटी शानज़े ऐसी नहीं है, उसे कोई लड़का पसंद नहीं, और अगर पसंद हो भी तो मुझे कोई एतराज नहीं। चलो ठीक है, फिर हम लोग खुद ही कोई अच्छा सा लड़का देख के उसका रिश्ता तय कर देंगे कहीं। हाँ, आपकी नजर में कोई है रिश्ता? अरे रिश्ते क्यों नहीं, इतने ढेर सारे रिश्ते होंगे उसके लिए। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची जो है हमारी। तुम्हें याद है फाखरा भाभी आई थी मुनज़्ज़ा की ताज़ियत के लिए? वो अपने इकलौते बेटे आदिल का जिक्र कर रही थी मुझसे इशारतन। कह रही थी कि उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और अपने वालिद के साथ वो उनका बिजनेस संभाल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो वहीं हम लोगों को पूछना चाहिए, इसलिए कि ख़ानदान के लोग हैं, भले चंगे हैं, देखे भाले हैं हमारे। मुझे यकीन है कि शानज़े हमारी वहाँ बहुत खुश रहेगी। क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं, बस मेरा मतलब है कि अगर बात बनती है तो आप उनसे बात कर लें, फिर हम शानज़े से पूछ लेंगे कि अगर वो राज़ी है तो हम उसके एग्ज़ाम के बाद शादी कर देंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं फाखरा से बात करके देखती हूँ, देखते हैं वो क्या कहती है। ठीक है। एक बात कहनी थी तुमसे। वो बच्चे बहुत बुला रहे हैं मुझे, कह रहे हैं बस बहुत हो गया, आप बहुत रैली वहाँ पे, वापस आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन बाद चली जाती। नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, जब तक ये शानज़े का मामला सेटल नहीं हो जाता आप यहाँ से नहीं जा सकते। हम अच्छा भाई, चलो। आप बताएं, चाय पियेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, आप प्लीज ऐसे नहीं सोचें। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। आप प्लीज खुद को गिल्टी फील नहीं करवाएं, ऐसा नहीं सोचें प्लीज। आखिर दिखा दिए ना आपने आते ही अपने रंग, कर दिया ना मेरे डैड को मेरे अगेंस्ट। शानज़े, नाम मत ले मेरा, आप तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। अगर आप मुझे कुछ समझती होती तो यूं मेरे डैड को मेरे अगेंस्ट करके मुझे इस घर से रुखसत करने की कोशिश ना करती। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको,
की जो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन आपको इस घर से रुखसत जरूर कर दूंगी। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आप जल्दबाजी कर रहे हैं। क्या मतलब? शानज़े की शादी की बात कर रही हूँ। मुझे पता है अपने बच्चों के मामलात मैंने कैसे देखने हैं। आप दूसरों की बातें सुनकर अपने अंदाजे लगाने से परहेज करें बस। थैंक यू। अच्छा लिसन, मैं शाम को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? कम ऑन, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। अगर अभी बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा? तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। वो तो है, शाम तक तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं शाम तक इंतजार कर लूंगी। लेकिन एक बात है, सरप्राइज तुम्हें पसंद बहुत आएगा। रियली? तो इसका मतलब है कि कोई खास चीज है। शाम तक का वक्त कैसे गुजरेगा? मुझे याद करके। बता दो ना अभी। ओके, आई एम लीविंग। बाय बाय। बेटा तुमने मेहरीन से कह दिया ना कि जल्दी आ जाए, शाम को वो मेहमान आ रहे हैं ना? जी पुप्पो, मैंने उसे फोन कर दिया था। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, 2 हफ्ते तो हो गए उसको गए हुए। पुप्पो वो कह रही थी कि वो आ जाती अगर वो शानज़े वाला मामला ना हुआ होता। कौन सा वाला मेरा मामला? यूनिवर्सिटी जा रही हो क्या? हाँ जाहिर है। आज ना जाओ। क्यों? इसलिए कि आज शाम को कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। What? मेरे रिश्ते के लिए? हाँ बेटा, तुम्हारे रिश्ते के लिए। बहुत अच्छी फैमिली है बेटा, और लड़का तो बहुत ही अच्छा है। For God's sake फुप्पो, मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शानज़े, प्लीज भाभी आप बीच में मत बोलें, ये आपका मैटर नहीं है। देखो बेटा, ये कोई तरीका नहीं बात करने का इस मामले पर। आओ बैठ के बात करते हैं ना। सॉरी फुप्पो, मैं जो भी बात करूंगी आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया कि मैं बुरी हूँ। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा गुमान तुम्हारे बारे में क्यों पालूंगा अपने दिल में? क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए आपको मालूम ही नहीं है कि बेटियों के लिए क्या फील करते हैं। आपके दिल में फीलिंग्स ही नहीं है। शानज़े क्या हो गया तुम्हें? तुम पुप्पो से इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? वो बड़ी है इस घर की और तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। आप तो फेवर करेंगी, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपका फायदा जो है। जिस तरह डैड की जिम्मेदारियों से आप अपनी जान छुटवाई, उस तरह आप मुझसे भी अपनी जान छुटवाना चाहती हैं ना? शांति क्या हो गया है? बड़ों से इस तरह बात करते हैं, भाभी से इस तरह बात कर रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया? मॉम तो चली गई है डैड, और अब आप सब भी ये चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं ताकि मॉम को याद करने वाला कोई भी ना हो। क्या हो गया तुम्हें? सुनो शांति, रुको, मैंने तुमसे बात करनी है। ये जो कुछ आप मेरे साथ कर रही हैं ना, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, याद रखिएगा।
चांदे रुको, रुको चांदे। वैसे मम्मा एजाज अंकल काफी वीक हो गए हैं। हाँ बेटा, सुबिया बता रही थी कि डॉक्टर ने कहा उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। खाला भी कितनी परेशान होंगी। हैं तो अच्छा हुआ मैं मिलकर आ गई और तुम्हारी भी मुलाकात हो गई। हाँ। किसकी कॉल आई थी तुम्हारे मोबाइल पर? अलीजे की। वो बता रही थी कि आज शानजे को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं? अलीजे को भी कुछ खास पता नहीं था उस बारे में, और मम्मा सच पूछे तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, तुम उस घर की छोटी बहू हो, तुम्हें हर खुशी में उनके साथ शरीक होना चाहिए। मम्मा, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है जाने का। मैं कुछ दिन और आपके और बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे भी अभी कौन सा वो रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं, सिर्फ देखने ही तो आ रहे हैं। फिर तो तुम्हें लाजमी जाना चाहिए। शानजे जैसी भी है तुम्हारी नंद है, जुहेब की छोटी इकलौती बहन। अगर तुम उसकी खुशी में शरीक नहीं होगी तो जुहेब के दिल में भी मैल आएगा ना। मम्मा, आप जानती नहीं है शानजे को। आज भी देख लीजिएगा, कोई ना कोई ड्रामा तो जरूर करेगी। वो जो भी करे उसका फेल। तुम्हें क्या करना है तुम्हें ये समझना चाहिए। चलो अपना सामान पैक करो। मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए, ना कि मेरे ससुराल वालों की। मैं तुम्हारी ही साइड ले रही हूँ और तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ। घर से लाताल्लुक होना भी ठीक नहीं है। तुम्हें चाहिए तुम घर में और जुहेब पूरी तरह ऑफिस में इन्वॉल्व रहे, ताकि कल को कोई ऊंच नीच हो तो तुम लोग बाखबर तो रहो। मैं करूंगी जुहेब से बात। जुहेब ने क्या बताया, कब तक आ रहा है? कह रहे थे कि ऑफिस से आते हुए मुझे पिक कर लेंगे। अच्छा, उसे को खाना यहीं खा कर जाए। मैं उसकी पसंद की चीजें बनवाती हूँ। अच्छा है, साथ मिल बैठ के लंच कर लेंगे। मैं तुम्हारे पापा को भी फोन कर देती हूँ, वो भी ऑफिस से आ जाएंगे। जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं भी बस चाय पी लूँ, फिर पैकिंग कर लूंगी। जी इनाम साहब, हाँ अल्लाह का करम है, अब ठीक है। हाँ बस हालात ही कुछ ऐसे थे। नहीं नहीं नहीं, आप मत ड्रॉप कीजिएगा, मैं आके खुद पिक कर लूंगा। जी बेहतर, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या हुआ? किस बारे में? शानजे, और क्या बात हुई कि नहीं? हाँ वो यूनिवर्सिटी चली गई। हाँ मुझे पता है, चली गई यूनिवर्सिटी। नाश्ता भी नहीं किया। चैन से बैठी तो करती ना नाश्ता। मैं उसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं, इतनी बदतमीज हो गई, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं रहा उसे। आपा, मुनज़्ज़ा के जाने के बाद वो मेरी तरह अंदर से टूट गई है। अरे तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान दूसरों की जिंदगी भी हराम कर दे। उसको एहसास भी नहीं इस बात का कि उसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है घर में। कल कलाओं को दूसरे घर जाएगी तो क्या होगा? आपा जिस तरह वो रिएक्ट कर रही है ना, मेरा ख्याल है कि शादी वाला मामला भी रहने देते। क्या हो गया तुमको वकार? किसी बात पे तो कायम रहा करो। बच्चे तो मसले मसाइल पैदा करते ही रहते हैं, उनको सॉल्व करना बड़ों का काम होता है ना। शायद उसे वक्त चाहिए। देखिए वो पढ़ भी तो रही है ना। तो हम कौन सा उसको आज ही रुखसत कर रहे हैं? वो लोग तो सिर्फ उसको देखने के लिए आ रहे हैं आज। अब मुझे तो ये परेशानी लाहक हो गई है कि वो यूनिवर्सिटी से अपने दोस्त के घर ना चली जाए, तो मैं मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊंगी उस वक्त? आप उन्हें फोन करके मना कर देना। नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी उनको। ये भी कोई बात हुई? लड़कियों को ये तौर तरीके नहीं होते कि अपनी मनमानी करती फिरें। बस उसको आज आना होगा मेहमानों के सामने, और ये काम तुम करोगे, समझ गए? I'm so proud of you, ज़ुहैब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इतनी जल्दी मेरी बात समझ में आ गई। मैंने ये सब कुछ हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कहा था।
मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही है? मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा? भाई तुमने तो आके मेरी जिंदगी सवारी, मुझे जीना सिखाया, प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। हाँ जुहेब। हाँ हेलो। अच्छा लिसन, मैं बस थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ और उसके बाद हम दोनों एक साथ लंच करने जाएंगे, ठीक है? तो रेडी हो जाओ। सुहेब, मम्मा ने घर पर खाना बनाया है हमारे लिए, हम बाहर नहीं जा सकते। यार ये क्या बात हुई? इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ। देखो मुझे नहीं पता, तुम अम्मी से एक्सक्यूज कर लो, ओके? हाँ पर उन्हें बुरा लगेगा ना, उन्होंने इतना एहतमाम किया आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरी वाइफ को मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आप जानते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप ये जानती हैं कि आपका ज़ुहैब आपको दिलो जान से चाहता है। बहुत हो गया, करती हूँ मैं कुछ, करती हूँ मम्मा से बात। ये हुई ना बात। अच्छा अब आप फोन बंद करें, मुझे पैकिंग करनी है, शाम को घर पहुंचना है वरना पप्पू नाराज हो जाएंगी मुझसे। हाँ चलो ठीक है, तुम जल्दी से पैकिंग करो, मैं बस थोड़ी देर में। ओके ओके बाय। वकार, ये आप ना अपने दोस्त को समझा देंगे, इनाम भाई को। कब से मैंने सेट दिया हुआ है, एक तो उन्होंने इतनी मेकिंग ली है, ऊपर से सेट भी नहीं दे रहे मुझे वक्त पर। उन्हें अच्छी तरह से बता दें कि ये मेरी बेटी का सेट है, अगर उसे वक्त पर नहीं देंगे ना तो फिर मैं आइंदा कभी उनकी दुकान में कदम भी नहीं रखूंगी। हाँ क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तो फिर मुंह क्यों बना हुआ है? वो एजाज भाई की तबीयत ठीक नहीं है, एंजाइना का अटैक हुआ है उन्हें। ओह सो सॉरी, बहुत अफसोस हुआ सुन के। मैं सोच रही थी मैं घर आऊं। आज? अभी? जी। आज तुम कैसे जा सकती हो? आज तो शांजे को देखने के लिए कुछ खास लोग आ रहे हैं, तुम्हारा होना यहाँ बहुत जरूरी है। बात समझ रही हो ना तुम? जी मगर मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो बहुत खास मेहमान है, मैं सिर्फ उनको चाय पे नहीं टरखा रही हूँ, उनके लिए मैंने डिनर का एहतमाम किया, बहुत खास किस्म के। तुम्हें ही संभालना होगा सब कुछ, शांजे और अलीज़े तो कुछ नहीं कर सकती ना। और मैं तुम्हें जाने से मना तो नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कल चली जाना, आज सिर्फ फोन पे खैरियत मालूम कर लो उनकी। और तुम्हारे भाई हॉस्पिटल में तो नहीं है ना अभी? नहीं घर आ गए हैं। तो बस फिक्र की क्या बात है, मैं वकार से कह दूँ, वो भी तुम्हारे साथ चले जाएंगे कल, उन लोगों को अच्छा लगेगा ना। बस अब जाके तुम किचन में देखो उन्होंने सब काम काज सही कर लिया है कि नहीं। डिज़र्ट मैंने ख़ास उनको बताया था किस तरह से बनाना है, वो देखो सही बना के नहीं, और टेबल सेटिंग भी चेक कर लेना। इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स हैं मेरे पास, तुम चाहो तो मैं शेयर कर सकता हूं तुम्हारे साथ, बल्कि ये नोट्स तुम अपने पास रख लो, जब टाइम मिले तो कॉपी करवा लेना। Thank you so much. That's so sweet of you, actually. Thanks.
जुहेब, वकार अंकल ने खुद कहा है शामज़ा की शादी के लिए? ऑफ कोर्स ना यार, जब वो अग्री हुए हैं तभी तो जाकर हुस्ना पप्पो ने उन लोगों को बुलाया है। अच्छा है, शामज़ा जिस तरह से वकार अंकल के लिए और हम सब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसका सोल्यूशन यही है। उसका एटीट्यूड ठीक हुआ नरगिस आंटी के साथ? और नरगिस आंटी का रवैया कैसा है सबके साथ? यार अच्छी है, काफी हम्बल सी खातून है, बल्कि अम्मी की तरह उन्होंने किचन का काफी काम मोस्टली अपने जिम्मे ले लिया है। काम से काम रखती हैं, ज्यादा बोलती भी नहीं है। शी इज ऑलराइट, शी इज फाइन। और वकार अंकल के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई उनकी, हो गई या नहीं? आई डोंट नो, अगर ना भी हुई हो तो इवेंचुअली हो जाएगी ना। अच्छा खैर यार, ये सारी बातें तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है यार? 1 हफ्ते के लिए गई थी, पूरे 2 हफ्ते गुजार के आई हो तुम। पता है सुहेब, अगर पुप्पो इसरार ना करती ना तो मैं कुछ दिन और रहना चाह रही थी। क्या सीरियस यार, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे बगैर कितना बोर हो गया था, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्यों, ऑफिस नहीं जा रहे थे आप? नहीं जा तो मैं रहा था, लेकिन मोस्टली काम असद भाई हैंडल कर ही लेते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना जुहेब। मम्मा भी कह रही थी मुझसे कि जुहेब को चाहिए कि ऑफिस में थोड़ा इंटरेस्ट रखे, कुछ चीज़ों को अपने हाथ में भी ले ले। और वकार अंकल तो घर बैठ गए, उनके पीछे असद भाई ने हर चीज़ अपने हाथ में रख लिया। हमारी भी फैमिली स्टार्ट होने वाली है, हमें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। ऐसे तो अच्छा नहीं है ना। क्या तो तुम ठीक रही हो। अच्छा जी, आ गई आपकी मंजिल। क्या मतलब, आप अंदर नहीं आ रहे? अरे यार, दिल तो चाह रहा है कि आज का सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे ऑफिस के मामलात में ना असद भाई के साथ साथ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लापरवाही की वजह से मुझे ही नुकसान उठाना पड़े। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज़ुहैब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इतनी जल्दी मेरी बात समझ में आ गई। मैंने ये सब कुछ हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कहा था। मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा? भाई तुमने तो आके मेरी जिंदगी संवारी, मुझे जीना सिखाया। प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो। थैंक यू। अच्छा एनीवेज, मुझे लग रहा है तुम्हें देर हो रही है। पप्पू और भाभी भी इंतजार कर रही होंगी और मुझे भी ऑफिस के लिए निकल। ठीक है, अपना ख्याल रखो। तुम भी। बाय बाय। महरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। एजाज अंकल का पता चला तो सुबह गई थी मैं उनकी खबर के लिए। अच्छा, आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत फ्रेश लग रही हो। थैंक यू। पुप्पो अपने रूम में? मैं मिल लूँ उनसे। काम देख लेते हैं। आओ ज़ुहैब। आज मीटिंग थी ना हमारी सफदर सन्स के साथ। वो 11 से 2 बजे की थी। लेट हो गए हो तुम। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आऊंगा। ज़ुहैब, टाइम देख रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं मीटिंग को आगे तो नहीं कर सकता। खैर एनीवेज, छोड़ो इन सब बताओ। वी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट और अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनको डिलीवरी कब देते हैं। मैं कम सर। सर बिलिंग की मेल आपको कंपनी ने कर दी है और ये उसकी बिलिंग स्लिप। सर नेक्स्ट वीक आपको डिलीवरी हो जाएगी गाड़ी की। एक्सीलेंट वर्क फयाज, थैंक यू। यू वेलकम सर।
आपने अपने लिए नई गाड़ी बुक करवाई है? अपने लिए नहीं, अलीज़े के लिए। प्लीज खुदा के लिए घर में ना बता दे, सरप्राइज है। ओके, गुड फॉर यू गाइस। लेकिन हमारे घर पे एक गाड़ी खड़ी हुई है अम्मी की। हाँ यार, वो पुरानी हो गई है। अलीज़े वांटेड अ न्यू कार, सो खुश हो जाएगी। यस माय लव। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ 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 8 बजे। दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू। अरे बाबा, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। रियली? तो मेहरीन ठीक कहती है, असद भाई चाहते ही नहीं कि मैं ऑफिस में रुककर बिजनेस के मामलात को देखूं। डैड की कॉल है। हेलो, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, बस घर की तरफ आ रही हूँ। बेटा शांति बेटा, तुम बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में बैठा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। डैड, लेकिन मैं अपनी गाड़ी खुद लेकर आई हूँ। अरे नहीं बेटा, वो गाड़ी ड्राइवर ले आएगा, तुम आ जाओ मेरे साथ इस गाड़ी में। डैड। अरे बेटा आओ ना, हम एक साथ लंच करेंगे। ओके, सी यू, बाय। ये क्या है? देखो, डैड, ये दिस इज रियली ब्यूटीफुल। किसके लिए लेकर आए हैं आप वैसे ये? किसके लिए हो सकता है बेटा? मेरी बेटी शांजे के लिए। नो वे, या मेरे लिए लेकर आए? यस, एक्चुअली तुम्हारी मामा जाने से पहले इसे चूज करके गई थी। ज्वेलर के पास पड़ा था, मैं भूल गया। आज ज्वेलर की कॉल आई तो मैं उठाकर ले आया। कि वाकई ही बहुत खूबसूरत है, और मामा की तो चॉइस हर चीज में कितनी अच्छी थी। ओह यस, एब्सोल्युटली मार्वलस। अच्छा डैड, पप्पू ना मुझे शादी के लिए फोर्स करें, और मुझे लिटरली अभी शादी नहीं करनी है। देखो बेटा, तुम्हारी शादी उसी वक्त होगी जब तुम चाहोगी। अभी तो पप्पू ने जिन लोगों से कमिटमेंट किया है उनसे जाकर मिलना है, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ तुम्हारी स्टडीज के बाद होगा। आप सच कह रहे हैं ना? बेटा मैं अपनी बेटी से झूठ नहीं बोल सकता, ट्रस्ट मी। मेरी बेटी इतनी समझदार है कि मेरी बात मान जाएगी। थैंक यू बेटा, माशाल्लाह। अच्छा जल्दी से इस खुशी में खाना मंगाओ, मुझे सख्त भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी। एक मिनट, मुझे तो वाकई बहुत भूख लग रही है, लेकिन खाना सिर्फ मैं अपने लिए ऑर्डर करूंगी। आपको बाहर का खाना खाना बिल्कुल मना है, नॉट एट ऑल। आप नहीं खा सकते हैं। नहीं बेटा नहीं, देखो मैं अपने बेटी के साथ ये मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। ओके यस। ठीक है, क्या खाएंगे आप बताएं? मैं आ जाओ। आ जाओ। अरे ये साहब के गाड़ी में से इधर रख दो। क्या है ये इसके अंदर? वकार शायद नरगिस के लिए कुछ लेके आए जेवर। ओह
ओह पूरा सेट है ये तो। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। सलमा, बेगम साहिबा, वो फूफो बेगम ने आपके कपड़े निकालने को बोला था, मैंने निकाल दिए हैं, आपके रूम में रखे, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, तुम ये तो करो। अच्छा। हुस्ना आपा ने कितनी खूबसूरत ज्वेलरी सेलेक्ट की है मेरे लिए। शानज़े, तुम जब भी फ्री हो मुझसे बात करना, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है सरमद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये नरगिस है, वकार की दुल्हन। कैसी हैं? ठीक ठाक बैठे, आपका क्या बैठे? बहुत प्यारी जोड़ी है, अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। क्या हाल है तुम्हारे? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह। ये सारा नरगिस का कमाल है, इसने इतने प्यार और ख्याल से इस वकार को संभाला है, वरना ये तो मुनज़्ज़ा के जाने के बाद बिल्कुल ही हिम्मत हार गए थे। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।